हेलो गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। हमने 9th स्टैंडर्ड CBSE का मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स शुरू करा था, ये तो सभी को मालूम है। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उसके थर्ड एक्सरसाइज पे, है ना। लेकिन किसी ने फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज नहीं करा है तो पहले वो दोनों एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि उन्हीं पे डिपेंड करता है ये थर्ड एक्सरसाइज। अगर उनके कॉन्सेप्ट्स मालूम होंगे फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज के पॉलिनोमियल्स के, तो फिर थर्ड एक्सरसाइज भी अच्छे से हो जाएगा, है ना। तो थर्ड एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कि ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है, मान लो कोई भी एक पॉलिनोमियल है हमारे पास जिसका डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है। मान लो कोई भी पॉलिनोमियल है हमारे पास जिसका डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। मान लो कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री ग्रेटर देन 1 है। मान लो एक और कोई पॉलिनोमियल है जो लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब जिसका डिग्री 1 है, जैसे x प्लस 2। तो अगर मैं ये जो पॉलिनोमियल है इसको दूसरे पॉलिनोमियल से, लीनियर वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं तो मुझे एक रिमाइंडर मिलेगा। अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो देखो, मैं इसे डिवाइड करता हूं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये लास्ट ईयर सीखा होगा 8th स्टैंडर्ड में सभी ने। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अगर किसी ने सीखा तो सभी ने होगा। अगर किसी को डाउट है, किसी को नहीं समझ में आता है, तो मैं आगे चल के लॉन्ग डिवीजन मेथड एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अभी के लिए ये मैं तेज़ करता हूँ, अच्छे से समझ लो। इसको मैं डिवाइड करता हूँ लीनियर वाले पॉलिनोमियल से। तो अगर इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे अगर हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ऊपर सबसे पहले 2x आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर है। अब ये कैसे होता है, देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, उसके नीचे मैं x लिखूंगा। ये x कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा, उसको ऊपर लिखने का। अब इन दोनों को उससे मल्टीप्लाई करो, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, 2 इंटू 2x, 4x हो जाएगा। अब साइंस चेंज करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस की वजह से, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस की वजह से, बचेगा 3। तो अपना 3 जो है वो रिमाइंडर हुआ। तो मैंने क्या बोला, px और qx को जब डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जब अपने पास एक पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, और जब अपने पास एक डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र मतलब जो डिवाइड करता है, एक डिवाइज़र होता है जो लीनियर है, तो जब उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सीधे सीधे क्या आएगा पता है? ये +2 है ना, इसको इक्वल टू 0 कर दो। जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल टू 0 कर दो, और x का वैल्यू ढूंढो। x का वैल्यू क्या होगा? -2 होगा। x का वैल्यू क्या होगा? -2 होगा। तो रिमाइंडर सीधे सीधे क्या होगा? पॉलिनोमियल में x का जो वैल्यू मिला वो पुट करने का। डिवाइजर से जो भी x का वैल्यू मिला, वो x का वैल्यू -2 मिला, वो पॉलिनोमियल में पुट करने का। तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? p ऑफ x की जगह पे क्या आएगा? -2। p ऑफ -2 पिछले एक्सरसाइज में देखा था ना हमने कैसे ढूंढते हैं। x की जगह पे -2 पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर मतलब -2 स्क्वायर प्लस 4x की जगह पे -2 प्लस 3। तो ये क्या होगा पता है? 2 -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 होता है, 4 इंटू -2 -8 होता है, आगे +3। तो 2 4 ज़ा 8 -8 प्लस 3। तो 8 -8 कट हो जाएगा 3। देखो रिमाइंडर बच गया।
तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर ये कंडीशन है कि पॉलिनोमियल का डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका डिग्री लीनियर है, तो ऐसे केसेस में जिससे भी मुझे डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे x+2 से डिवाइड करना है, उसको इक्वल टू 0 करके उसका वैल्यू ढूंढो। तो जो भी x का वैल्यू आएगा वो पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो डायरेक्टली मुझे रिमाइंडर मिलेगा, मुझे पूरा डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज व्हाट रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स। रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट इफ वी हैव अ px having degree 1 or more than 1 and if we have a gx which is divisor with the degree 1, then what we do is we take this divisor, using this divisor we find the value of x and that value of x is to be substituted in polynomial, है ना। जो वैल्यू x का मिला उसे पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट किया जाता है, तो सब्सटीट्यूट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आता है वो अपना रिमाइंडर ही होता है, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया। उसमें फिर डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। खैर ये तो छोटा डिवीजन था इसलिए आसान लगता होगा, ऐसे बड़े बड़े डिविजन्स भी होते हैं, है ना। तो डायरेक्टली मैं वो बड़े डिविजन्स नहीं करूँगा। रिमाइंडर ढूंढना है तो मैं डिवाइजर लूँगा, इक्वल टू 0 करूँगा, x का वैल्यू ढूंढूंगा, जो x का वैल्यू मिलेगा वो पॉलिनोमियल में पुट कर दूंगा। ये पॉलिनोमियल है, पुट कर दूंगा, आंसर मुझे आ जाएगा। तो ये कहता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर एक पॉलिनोमियल और एक डिवाइजर है तो डिवाइजर का वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिमाइंडर मिलेगा, डायरेक्टली रिमाइंडर मिलेगा विदाउट डिवीजन। देखो मैंने यहाँ पे जो करा, यहाँ पे मैंने डिवीजन तो नहीं करा, बेसिक सिंपल अलजेब्रा है वो तो, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम वही कहता है कि अगर ये कंडीशंस ऐसे हैं तो जो डिवाइजर है उसका वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर दो, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स। आई होप सबको समझ में आ गया व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड हाउ डू वी यूज इट, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। कंडीशंस क्या है, पॉलिनोमियल मस्ट बी ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 and divisor must be of degree 1 which is linear. Always we want to have a linear divisor in remainder theorem. तो आई होप सबको ये क्लियर हो गई है बात। क्या करना है, डिवाइजर का वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करना है। क्या करना है, डिवाइजर का वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करना है। क्या करना है, डिवाइजर का वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करना है। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। तो सॉल्व करने के बाद अपने को रिमाइंडर मिलता है विदाउट लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ में आ गया है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। बस मैंने समझाने के लिए रिमाइंडर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में कहा गया है फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 अलग अलग सब क्वेश्चंस है। बहुत आसान है, ध्यान से देखो किस तरीके से हम लोग करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल में लिखता हूँ px बोल के, है ना। पॉलिनोमियल एक ही है सबके लिए, तो पॉलिनोमियल जो है वो है पॉलिनोमियल जो है वो है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। इस डिवाइडेड बाय, पहला डिवाइजर क्या है, x प्लस 1। इसको gx बोल के लिखना है, gx बोल के लिखो, या फिर अगर डायरेक्टली लिखना है तो ऐसे लिखो, इस डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ना, इससे डिवाइड करें मतलब ये डिवाइजर हुआ, तो ऐसे एक स्टेटमेंट लिखो, डिवाइजर इज x प्लस 1। मैंने क्या बोला, डिवाइजर को इक्वल टू 0 कर दो। देखो ये x प्लस 1 है, इसको अगर मैं इक्वल टू 0 करूंगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, -1 मिलेगा। x का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, -1। तो डिवाइजर इज x प्लस 1, मैं लिखूंगा दैट इज x इक्वल टू -1। x का वैल्यू -1 मिला। अभी जो x का वैल्यू मिला है वो पॉलिनोमियल में पुट कर दो। देखो डिवाइजर लेने का, x का वैल्यू ढूंढने का, पॉलिनोमियल में पुट करने का, इसी को रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। डिवाइजर लेने का, x का वैल्यू ढूंढने का, पॉलिनोमियल में पुट करने का। मैं लिखता हूं देयरफॉर बाय, मुझे रिमाइंडर ढूंढना है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूं बाय रिमाइंडर थ्योरम। जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल में x की जगह पे उसका वैल्यू
-1, p ऑफ -1 होगा रिमाइंडर। तो पॉलिनोमियल में x की जगह पे -1 पुट करते चलो, x क्यूब मतलब -1 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 3x मतलब -1, खाली x की जगह पे -1 रखा हूँ मैं और कुछ भी नहीं, +1 आगे, है ना। अब -1 का क्यूब है, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 इंटू -1 है ना। एक्चुअली देखो 1 का कोई भी पावर 1 ही होता है ना। और ये जो डिग्री है 1 का कोई भी डिग्री करोगे 1 ही आएगा। और ये जो डिग्री है, अगर ये डिग्री इवन है तो आंसर प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। अगर डिग्री ऑड है तो आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। अब ये 3 है, 3 मतलब ऑड है, ऑड मतलब आंसर नेगेटिव होगा। समझ में आया? देखो जैसे कि यहाँ पे 3 तो वैसे ही रख रहा हूँ मैं, है ना। मैंने क्या बोला, 1 का कोई भी डिग्री 1 ही होगा। ये डिग्री इवन है तो आंसर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? 3 इंटू -1, ये तो सीधे सीधे -3 हो रहा है, +1, है ना। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये -1 है, ये +1 है, ठीक है। फिर एक स्टेप एक्स्ट्रा करता हूँ मैं, ये -1 वैसे ही रहने दो। 3 इंटू 1 3, आगे -3, आगे +1, तो ये -1 +1 कैंसिल होगा, +3 -3 कैंसिल होगा, सभी कैंसिल हो जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 निकल के आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 निकल के आएगा। तो इस तरीके से मैंने रिमाइंडर 0 ढूंढ लिया है। देखो कितना आसानी से ढूंढ लिया है। अगर मेरे पास रिमाइंडर थ्योरम नहीं होता तो मुझे इसको और इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना पड़ता, है ना। तो ये एक आसान तरीका है रिमाइंडर ढूंढने का, डायरेक्ट तरीका है रिमाइंडर ढूंढने का। आई होप सबको समझा होगा, किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है सब क्वेश्चन 2, सेकेंड सब क्वेश्चन। देखो पॉलिनोमियल तो सबके लिए सेम ही है, p ऑफ x कॉमन पॉलिनोमियल है। क्या है वो, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है पॉलिनोमियल। इस डिवाइडेड बाय x माइनस हाफ बोला, तो डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर हुआ ना। इस डिवाइजर इज x माइनस हाफ, दैट इज, मन में करो ना, मन में करो। देखो ऐसे समझो कि x माइनस हाफ इक्वल टू 0 है, तो ये माइनस हाफ उधर चला जाएगा, x इक्वल टू प्लस हाफ हो जाएगा, है ना। x इक्वल टू प्लस हाफ हो जाएगा। तो इधर अभी बच्चे क्या गलती करते हैं बताता हूँ। x माइनस हाफ इक्वल टू 0 है ना, पहले 2 को ऊपर भेजते हैं, ये गलत तरीका है। 2 सिर्फ 1 के नीचे है, कॉमन में 2 होता तो ऊपर जाता, ये सही तरीका है। माइनस हाफ सीधे उधर भेज दो, प्लस हाफ हो जाएगा, तो x इक्वल टू हाफ हो जाएगा। तो डिवाइजर इज x माइनस हाफ, दैट इज x इक्वल्स टू हाफ। अब ये x का वैल्यू मिल गया। मैंने क्या बोला, डिवाइजर उठाओ, x का वैल्यू ढूंढो, पॉलिनोमियल में पुट करो। अभी x का वैल्यू ये पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा, है ना। तो ये जो भी कर रहे हैं वो कौन से थ्योरम की बदौलत कर रहे हैं, रिमाइंडर ना, तो लिखना है बाय रिमाइंडर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं तो थ्योरम। तो रिमाइंडर r क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल ऑफ x है ना, तो x की जगह पे हाफ आ जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ हाफ। तो x की जगह पे हाफ सब्सटीट्यूट करो, ये क्या है, x क्यूब मतलब x की जगह पे हाफ क्यूब, फिर है प्लस 3x स्क्वायर मतलब हाफ स्क्वायर, प्लस 3x मतलब 3x मतलब हाफ, प्लस 1, आगे है प्लस 1। अब ध्यान देना यहाँ पे 1 का कोई भी पावर 1 होता है, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 करके देखो 8 मिलेगा, प्लस ये 3 तो एज इट इज है। 1 का कोई भी डिग्री 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये तो सीधे सीधे 3 1 जा 3, नीचे तो 2 है ही, प्लस ये 1, नीचे तो 1 है ही, कुछ भी नहीं है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये 1/8 प्लस 3 1 जा 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/1। अभी देखोगे तो सबका डिनोमिनेटर यहाँ पे अलग अलग है। अगर सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, सबसे पहले सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 4 2 1 तो ठीक है, 8 4 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 4 2 का एलसीएम लोगे तो 8 ही निकल के आता है। आई होप सबको एलसीएम निकालने आता है, सभी ने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है, 7th स्टैंडर्ड में सीखा है।
अगर नहीं आता तो मुझे मैसेज करो या कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट करो, तो मैं उस पर अलग से वीडियो बनाता हूँ। तो अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ 8, 4 और 2 डिनोमिनेटर्स अगर अलग अलग होते हैं ना, डिनोमिनेटर्स अगर अलग अलग होते हैं तो डिनोमिनेटर्स को एक जब तक नहीं करेंगे तब तक ऊपर एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को एक करेंगे। एक कैसे करेंगे? एलसीएम से करेंगे। 8, 4, 2 इन तीनों का एलसीएम कितना आता है? 8 आता है। अब एलसीएम 8 आता है तो सब डिनोमिनेटर्स को 8 में कन्वर्ट करना है। जितना भी एलसीएम आता है ना, सभी डिनोमिनेटर्स को उसमें कन्वर्ट करना है, 8 में कन्वर्ट करना है। एलसीएम 8 है, सबको 8 में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी 8 है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 8 करने के लिए डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 2 जा 8, तो ऊपर भी 2 से करो, नीचे भी 2 से करो। अगर ऊपर 2 से करोगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और नीचे तो 8 ही होना है ना। इसको अगर 8 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से। 3 4 जा ऊपर 12, नीचे 2 4 जा 8। इसको भी ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, नीचे 8 करना है। हम लोग नीचे देख रहे हैं, इसको 8 करने के लिए 2 से तो ऊपर भी 2 से, इसको 8 करने के लिए 4 से तो ऊपर भी 4 से, इसको 8 करने के लिए 8 से तो ऊपर भी 8 से, तो ये 8/8। अब देखोगे सारे डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं, तो एक ही बार लिखेंगे कॉमन डिनोमिनेटर और ऊपर 1 + 6 + 12 + 8 इस तरीके से लिख देंगे। अब सबको ऐड कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो 12 + 8 20, 20 + 6 26, 26 + 1 27, तो ये 27/8 आ गया अपना रिमाइंडर। 27/8 आ गया। आई होप सबको समझा होगा किस तरीके से मैंने किया है। डिनोमिनेटर्स अलग अलग है तो एलसीएम से एलसीएम निकालने का, सभी का जो भी एलसीएम आया सब डिनोमिनेटर्स को उसमें कन्वर्ट करने का, राइट। ज़्यादा मुश्किल है नहीं, समझ के करो। अगला क्वेश्चन कहता है सिर्फ x। अगला क्वेश्चन है सिर्फ x। तो देखो पॉलिनोमियल तो वही है, फिर पॉलिनोमियल तो सबके लिए वही है। पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1। मैं लिखता हूँ डिवाइजर इज x, डिवाइजर इज x। दैट इज, मैंने क्या बोला था, जो भी डिवाइजर है उसको 0 पकड़ो। तो डिवाइजर x है तो x = 0 ही आएगा, और कुछ तो आएगा नहीं। इसके पहले x + 1 = 0 था तो +1 शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे x = 0 तो x = 0 ही आएगा। तो डिवाइजर इज x, दैट इज x = 0 लिखने का बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर क्या आएगा पता है? P(0) ना, P(x) था लेकिन x तो 0 है ना, तो सभी x की जगह पे 0 पुट करो। तो ये 0³ + 3 0² + 3 0 + 1। 0 का क्यूब 0, 3 × 0 का स्क्वायर 0, 3 × 0 0 + 1 है ना। तो ये 0 + एनीथिंग × 0 0 + 0 + 1 क्या आएगा? आंसर 1 आएगा। तो ये 1 क्या हुआ? अपना रिमाइंडर हुआ। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी खत्म हुआ। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है x + π। ठीक है, मैं px लिख देता हूँ पहले। px क्या है? सेम x³ + 3x² + 3x + 1। मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिवाइजर इज x + π, है ना। जो भी डिवाइजर है उसको 0 करते हैं तो x = π उधर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा? -π। π उधर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा? -π। तो डिवाइजर इज x + π, दैट इज x = -π, राइट। देखो ना मैंने करके बताया बाय रिमाइंडर थ्योरम, शॉर्ट में लिख दिया। रिमाइंडर क्या होगा? P(-π) होगा ना x के जगह पे। अब ये x³ है तो -π का क्यूब + 3x² है तो -π का स्क्वायर + 3x है तो -π + 1। अब ये देखो कैसे होगा। पाई का क्यूब, π³ ही लिखते हैं, पाई का क्यूब π³ ही लिखते हैं। अब ये माइनस है और ऑड नंबर है ऊपर, ऑड नंबर में माइनस साइन रहता है, ऑड नंबर में माइनस साइन रहता है। ये 3 पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर, नेगेटिव साइन है ऊपर, स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब इवन, इवन में नेगेटिव साइन हट जाता है इसलिए 3 पाई स्क्वायर। 3 × -π -3 पाई आगे +1। तो इसके आगे ये सॉल्व ही नहीं होगा, इसलिए पूरा ही अपना यहाँ पे रिमाइंडर है।
ये पूरा ही अपना यहाँ पे रिमाइंडर है। तो आई होप सभी को ये 4 क्वेश्चन समझे हैं। एक और क्वेश्चन है 5th सब क्वेश्चन। तो मैं कहता हूँ कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लें। मैं 5th क्वेश्चन भी सिखाता हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लें बेसिकली, और फिर बाद में रोमन नंबर ढंग से कर लें, है ना। तो मैं थोड़ा सा साइड सरक जाता हूँ, सब लोग स्क्रीनशॉट निकाल लें एक 4-5 सेकंड के अंदर। वैसे 4-5 सेकंड भी लगते तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो एक स्क्रीनशॉट निकाल लें सभी बिल्कुल जल्दी से। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल लिया होगा यहाँ पे। तो मैं इरेज करता हूँ कुछ पहला क्वेश्चन और आखिरी वाला क्वेश्चन यहाँ पे अपन करने की कोशिश करते हैं, बिठाने की कोशिश करते हैं अपनी जगह पे, ठीक है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे मैं px तो लिख देता हूँ क्योंकि पॉलिनोमियल तो सबके लिए सेम ही है। x³ + 3x² + 3x + 1 इज़ डिवाइडेड बाय 5 + 2x बोला है। तो मैं यहाँ पे डिवाइज़र इज़ 5 + 2x लिखता हूँ। दैट इज़, देखो 5 + 2x को 0 बोलते हैं यहाँ पे, सभी लोग ध्यान से देखो। 5 + 2x = 0 है। मुझे x का वैल्यू चाहिए तो पहले 5 को उधर भगाओ, तो 2x = 5 उधर जाएगा क्योंकि +5 उधर जाएगा तो होगा -5। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा पता है, -5, 2 को नीचे भगाओ तो -5/2। x का वैल्यू क्या मिलेगा, -5/2। दैट इज़ x = -5/2। देखो ये x का वैल्यू मिल गया। अब रिमाइंडर ढूंढना है तो मैं x पॉलिनोमियल में x की जगह पे -5/2 रखूँगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो होगा पॉलिनोमियल ऑफ x, नहीं पॉलिनोमियल ऑफ -5/2। तो ये क्या होगा, देखो x³ मतलब -5/2 का क्यूब प्लस 3x² मतलब -5/2 का स्क्वायर प्लस 3x मतलब -5/2 प्लस 1। अब देखो थोड़ा सा अच्छे से, ये 5 का क्यूब इज़ 5 × 5 × 5 विच इज़ 125, और नीचे 2 का क्यूब इज़ 2 × 2 × 2 विच इज़ 8। अब ऊपर माइनस है, माइनस का क्यूब है, क्यूब मतलब ऑड मतलब माइनस का माइनस रहेगा, समझा। +3, 5 का स्क्वायर इज 25, 2 का स्क्वायर इज 4। अभी माइनस का स्क्वायर है, स्क्वायर इज इवन में माइनस हट जाएगा। अब 3 × -5 डायरेक्टली -15, नीचे इज 2 + 1 अपॉन नीचे इज 1। अब फिर से पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, -125/8 + 3 × 25 75/4 -15/2 + 1/1। अगर देखोगे तो डिनोमिनेटर्स अलग है। जब डिनोमिनेटर्स अलग है तो कैलकुलेशन नहीं हो सकता जब तक डिनोमिनेटर्स सेम नहीं करते। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। 8, 4 और 2 का एलसीएम 8 ही होता है, जैसे पहले भी डिस्कस करा था। तो क्योंकि एलसीएम 8 है तो सभी डिनोमिनेटर्स को 8 में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। अब पहला वाला ऑलरेडी 8 है तो उसको कुछ करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, तो वो वैसे ही रह जाएगा। अगले वाले को 8 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। तो ऊपर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा, और नीचे 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसको 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 4 का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, अपॉन 2 4 का 8 हो जाएगा, प्लस इसको 8 करने के लिए ऊपर नीचे 8 से 8 अपॉन 8 हो जाएगा। तो ये क्या होगा पता है, डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 8 होने के बाद ये क्या होगा, ऊपर -125 + 150 -60 + 8। अभी इसका फाइनल आंसर यहाँ पे लिखूँगा मैं क्योंकि जगह नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, जिस तरीके से करना है वो उस तरीके से कर सकता है। अभी पहले मैं इन दोनों में कैलकुलेशन लगाता हूँ। -125 + 150 माइनस प्लस माइनस, तो 150 में से 125 माइनस करोगे तो 25 बचेगा, समझता है, 25 बचेगा। अब क्या बचा मेरे पास, 25 बचा। अभी 25 - 60 है, अभी ये तो 25 हो गया ना, तो ये समझो 25 - 60 है, 25 - 60 है। 25 - 60 कितना हो जाएगा, -35। 25 - 60
ग्रेटर नंबर साइन है ना माइनस, 25 माइनस 60 कितना हो जाएगा -35। अब -35 प्लस 8 है, -35 प्लस 8, माइनस प्लस माइनस 35 में से 8 माइनस करोगे तो 27 बचेगा, क्योंकि -35 ग्रेटर है, माइनस साइन दूंगा, -27/8 ये अपना रिमाइंडर बचा। समझा? तो ये कैलकुलेशन अपने हिसाब से सभी कर सकते हैं, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन सही से आना चाहिए और हर बार ग्रेटर नंबर का साइन लेना चाहिए। तो इस तरीके से फर्स्ट रोमन नंबर पूरा कंप्लीट हुआ। आई होप सभी को समझा है रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल कैसे करना है और रिमाइंडर किस तरीके से ढूंढना है। बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। स्क्रीन पॉज करो और इसे ख़त्म कर दो, नोट कर लो। मेन क्वेश्चन 2 और मेन क्वेश्चन 3 पे हमने फर्स्ट रोमन नंबर कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 2.3 का। तो सेकंड जो मेन क्वेश्चन है 2.3 का, वो कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, जहाँ पे ये जो a है ना, ये a एक कांस्टेंट है ऐसा समझते हैं, a कोई नंबर है ऐसा समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसका, कुछ अलग नहीं है, वही प्रोसीजर है जो पिछले रोमन नंबर में किया है। पॉलिनोमियल इन x क्या है, x³ प्लस ax² प्लस 6x प्लस a, ठीक है, प्लस 6x प्लस a। तो ये पॉलिनोमियल है, x माइनस a डिवाइज़र है। मैं लिखता हूँ डिवाइज़र इज x माइनस a, दैट इज अगर x माइनस a डिवाइज़र है तो उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, जैसे पिछले सम में करे थे। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस a उधर जाएगा तो प्लस a हो जाएगा ना, दैट इज x इक्वल टू a, है ना। समझ रहा है, a कोई भी नंबर है, कोई भी कांस्टेंट है ऐसा समझते हैं। तो डिवाइज़र इज x माइनस a, दैट इज x इक्वल टू a, दैट इज x इक्वल टू a हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर मिल जाएगा। रिमाइंडर क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल x की जगह पे क्या आएगा, a आ जाएगा। तो ये x³ है तो ये a³ प्लस ax² है मतलब a² प्लस 6 इंटू x है मतलब a, आगे प्लस a। पॉलिनोमियल क्या है, x³ माइनस है क्या, x³ माइनस ax² प्लस 6x प्लस a। तो ये x³ ये माइनस है क्या, इधर देखो ये क्या था, x³ मतलब a³ फिर माइनस मतलब माइनस, फिर a मतलब a, फिर x² मतलब x भी a है तो a², 6x मतलब 6a और फिर फाइनली a है, ये है, ठीक है, ठीक है। तो a का क्यूब इज a³ ऑलवेज, माइनस a का स्क्वायर इज a² इंटू a अगेन a³ समझते हो, a का स्क्वायर इज a² इंटू a इज a³ प्लस 6 इंटू a 6a प्लस a है तो a³ माइनस a³ कैंसिल हो जाएगा, 6a प्लस a इज 7a। तो ये अपना रिमाइंडर आ गया, ये अपना रिमाइंडर आ गया। आई होप सभी को समझा होगा ये क्वेश्चन, है ना। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझा होगा। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। चेक वेदर 7 + 3x इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल है, देखो इसका डिग्री 1 है, 1 से ज़्यादा है, मैंने बोला था कंडीशन में। तो ये पॉलिनोमियल है 3x³ प्लस 7x, ये डिवाइज़र है, ये डिवाइज़र है। मैं लिखता हूँ डिवाइज़र इज 7 + 3x, दैट इज x का वैल्यू ढूंढो, 7 + 3x इक्वल टू 0 कर दो। 7 को शिफ्ट करोगे तो +7 उधर जाके -7 हो जाएगा, तो x का वैल्यू -7/3 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आएगा, -7/3 आ जाएगा। तो लिखता हूँ दैट इज x इक्वल टू -7/3। क्वेश्चन कहता है चेक वेदर इट इज़ अ फैक्टर। फैक्टर है या नहीं चेक करना है। फैक्टर कब बोलते हैं, जब रिमाइंडर 0 आता है। जब कोई भी डिवाइज़र रिमाइंडर 0 लाए तो वो डिवाइज़र को फैक्टर कहते हैं। जब कोई भी डिवाइज़र रिमाइंडर 0 लाए तो उस डिवाइज़र को फैक्टर कहते हैं। मतलब मुझे रिमाइंडर ही ढूंढना है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं बोलूँगा दिस डिवाइज़र इज अ फैक्टर। समझ रहा है। तो बस शुरू करते हैं बाय अपना फेवरेट
रिमाइंडर थ्योरम, तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो होगा p ऑफ x की जगह पे क्या आएगा -7/3। तो पॉलिनोमियल में है 3x³ मतलब -7/3 का क्यूब प्लस 7x मतलब -7/3, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, देखो 3 वैसे ही 7 का क्यूब है 7 × 7 × 7 कितना होता है 7 × 7 × 7, देखो 7 7 ज़ा 49 × 7 करोगे 63 28 34 343 हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है 343, नीचे 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 27 हो जाएगा। माइनस है ऑड नंबर है तो माइनस ऑड नंबर में रहता है, ठीक है। तो ये 7 × -7 इज -49/3, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा 27, तो -343 अपॉन यहाँ पे नीचे 9 है, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या है 3 है, इसको भी 9 करना है तो डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो। 49 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 147 आ जाएगा, और नीचे 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। अब नीचे तो 9 है, सो है ऊपर क्या होगा -343 -147 इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 343 और 147 अगर ऐड करेंगे तो 7 + 3 10 हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 490 हो जाएगा। यहाँ पे 490 हो जाएगा, दोनों में से दोनों को ही माइनस आएगा तो माइनस ही देना पड़ेगा अपॉन 9, तो -490/9 आया रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं, अगर रिमाइंडर 0 आता तो फैक्टर होता। मैं लिखता हूँ एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, डिवाइजर क्या है 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर। तो देखो मैंने फिर से समझाना है, ये डिवाइज़र जो होता है उसे फैक्टर कहते हैं। कब कहते हैं, जब वो रिमाइंडर 0 लाए, लेकिन ये डिवाइज़र से मैंने सॉल्व किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप सभी को ये एक्सरसाइज समझी होगी और सभी अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे, राइट। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, मिलते हैं कल आगे वाले एक्सरसाइज से।